पुलवामा हमले को सत्यपाल मलिक ने बताया मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा। सोशल मीडिया पर हुआ बड़ा हंगामा। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय को खास तौर पर से जिम्मेदार बताया है। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने कहा है कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीआरपीएफ का काफिला जाते वक्त रास्ते की उचित तरीके से सुरक्षा जांच न कराने का भी आरोप सरकार पर लगाया है। मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पीएम को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। न्यूज पोर्टल द वायर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति और बीजेपी नेता राम माधव से जुड़े विवादों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा, चुप रहें। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिस कॉर्बेट पार्क से जब उन्हें कॉल किया तो इन मसलों को उनके समक्ष उठाया। उनके अनुसार इस पर पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ न बोलने को कहा। मलिक ने बताया कि यही बात एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे कही। इस इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है। मलिक ने इस हमले के लिए खुफिया एजेंसियों की विफलता को भी जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान से 300 केजी आरडीएक्स लेकर आया कोई ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक न लगी। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी नेता राम माधव पर लगाया पुराना आरोप फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि राम माधव एक दिन सुबह 7 बजे आए और उन्होंने कहा कि पनबिजली परियोजना और रिलायंस की एक बीमा योजना को मंजूरी देने के बदले उन्हें 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने वो पेशकश खारिज करते हुए कहा कि वे गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर जम्मू और कश्मीर के बारे में अनजान रहने की बात करते हुए कहा है कि उनके पास राज्य के बारे में गलत सूचनाएं हैं। राज्य का खास दर्जा खारिज करने को उन्होंने एक गलती करार दिया है। मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि पीएम को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक के इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के साथ कई अन्य लोग भी सवाल खड़े करते हुए इस इंटरव्यू के क्लिप ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर पर #करप्ट प्रधानमंत्री ट्रेंड कर रहा है। इसके जवाब में #सत्यनाशी कांग्रेस भी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि पुलवामा हमला और उसके 40 जवानों की शहादत सरकार की गलती से हुई। इस ट्वीट के अनुसार नरेंद्र मोदी जी, पुलवामा हमला और उसमें 40 जवानों की शहादत आपकी सरकार की गलती से हुई। अगर हवाई जवानों को एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। आपको तो इस गलती के लिए एक्शन लेना था और आपने न सिर्फ इस बात को दबाया पर अपनी छवि बचाने में लग गए। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक की बात सुनकर देश स्तब्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के खुलासों से ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी को राष्ट्र हानि से उतना डर नहीं जितना मान हानि से है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत बड़ी नफरत नहीं है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा, मैंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की करण थापर के साथ बहुत सावधानी से हुई बातचीत देखी। माननीय पूर्व राज्यपाल जो कह रहे हैं यदि वो सही है तो यह बहुत परेशान करने वाला है। देश के बाहर इसका बहुत खराब असर होगा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। सत्यपाल मलिक जी ने जो बोला कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसके लिए भ्रष्टाचार क्या मुद्दा होगा। जानी मानी पत्रकार सागरिका घोष ने ट्विटर पर लिखा, जम्मू और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि कई लोगों ने निजी तौर पर क्या कहा। पुलवामा हमला आजाद भारत की सबसे ज्यादा बड़ी सुरक्षा चूक थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों की मौत हो गई। वहीं इस
जिस पर बीजेपी ने भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है और उन्होंने भी कई ट्वीट किए हैं। अपने पहले ट्वीट में इन्होंने इस इंटरव्यू में उस अंश को जारी किया जिसमें सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि अमित शाह के बारे में उनका पहले का एक दावा गलत है। वे कह रहे हैं कि शाह ने पीएम मोदी के बारे में ऐसी बातें नहीं कही थी। इस पर मलिक को घेरते हुए मालवीय ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक स्वीकार कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की कई बातों को लेकर उन्होंने झूठ बोला और आधारहीन कहानियां गढ़ी। उन्होंने जब ये आरोप लगाए थे तब भी किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन ये उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और इससे पहले कि कांग्रेस के कृपा पात्र अपने नए शूरवीर सत्यपाल मलिक को लेकर उत्साहित हों, सुन लीजिए कि उनका राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, तो बैठ जाइए। सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू तब बुरी तरह से बैकफेयर कर गया जब उन्होंने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहानियां बनाई थी। क्या अब वे माफी मांगेंगे जब उन्होंने कहा कि वो ये बयान वापस लेते हैं? तो दोस्तों, ये थी खबर जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिडन फॉक्स न्यूज।